कल किसी से बहस हो गई जबरदस्त। अब प्रॉब्लम ये था कि हम थोड़े से एज में बड़े और वो थोड़े से एज में हमसे छोटे, हमसे सबसे छोटे नहीं और हमसे भी इतने छोटे नहीं कि नन्हे हों। लेकिन बहस का मुद्दा एक ही था कि पहले आपके जमाने में ना बहुत आसान होता था पैसा कमाना, आसानी से सब लोग ले लेते थे। आज बड़ा मुश्किल है, आज के सिनेरियो में बहुत मुश्किल है। तो प्रॉब्लम ये हो चाहते हैं कि जो जनरेशन है आज की या आज से पहले की या मेरी जनरेशन आप पकड़ लीजिए, चक्कर ये होता है कि उनका ये कहना था कि आज की जनरेशन के लोग बहुत अपग्रेडेड हैं और हम जब काम करेंगे तो हम लेंगे 35 साल के लोगों को, क्योंकि वो बहुत अपग्रेडेड होते हैं और बहुत ही स्ट्रेट चलते हैं। तो सिंपल सी चीज है, आप उनसे डिमांड करेंगे, स्ट्रेट चलेंगे और ये कहेंगे कि अगर वो नहीं करेंगे तो हम बदल देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास डिग्रियां हैं, पहले डिग्रियां नहीं होती थी। तो मतलब जो आज के डिग्री वाले लोग हैं, आप एक को पकड़ोगे, उससे रिजल्ट नहीं मिला तो उसको निकाल के बाहर कर दोगे, फिर दूसरे को पकड़ोगे, उससे रिजल्ट नहीं मिला तो उसको बाहर कर दोगे। लेकिन जो डिग्री वाला होगा वो भी तो इमोशनलेस होगा, जैसे आप हैं। आपके लिए भी वही होने वाला है। जब आगे सामने वाला जो आपके साथ जुड़ेगा, आप उसके किए का प्रॉपर क्रेडिट नहीं देंगे, प्रॉपर उसके कॉस्ट पे उसकी फीस नहीं देंगे, उसकी सैलरी नहीं देंगे, उसका पोर्शन नहीं देंगे, उसके क्रेडेंशियल पे उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से जो चीजें नहीं देंगे, तो भाई साहब वो भी आपको छोड़ के चला जाएगा। तो टिट फॉर टैट है। और हर जमाने में, आज का हो पिछला हो, चीजें जैसे जैसे पैरामीटर में बढ़ती हैं, हर लेवल पे बढ़ती हैं, कठिनाइयां भी बढ़ती हैं तो सहूलियतें भी बढ़ती हैं। हर किसी को अपनी लाइफ में एक स्ट्रगल करना ही पड़ता है। तो हम स्ट्रगल की बात करते हैं। स्ट्रगल करने वालों को एक चीज जरूर देखना चाहिए, हमारी जिंदगी का हिस्सा है स्ट्रगल, हम इससे भाग नहीं सकते। हर किसी को अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रगल करना पड़ता है। अब आज हम आपको 4-5 चीजें बताना चाहते हैं इस स्ट्रगल के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए। आज के सिनेरियो में एज मैटर नहीं करती, क्योंकि एज के साथ एक्सपीरियंस आता है। जो नए लोग हैं वो भले ही डिग्री लेकर आए, लेकिन कुछ चीजें अगर वो एडिशनल अपने साथ जोड़ लेते हैं तो उनको भी बेनिफिट होगा। और जो उसकी एज से बड़े लोग हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, जिन्होंने कुछ साल बिता दिए हैं अपनी लाइफ के काम करते करते, और अब उनको क्वेश्चन मार्क की धुरी पर रखा जाता है कि एज डिफर करने की वजह से बहुत सारी चीजें लैग करते हैं। तो क्यों लैग करते हैं? तो हम कुछ चीजें आपको जो बताना चाहते हैं, आप प्लीज प्लीज नोट डाउन करिए और वीडियो पूरा देखिए। मैं संध्या हूं और बड़ों को रिगार्ड्स करती हूँ, छोटों को दुआ प्यार हमेशा देती हूँ और हमेशा कहती हूँ कि वीडियो पूरा देखें। मेरी कोशिश होती है जिंदगी के सफर में जो कुछ सीखा है, जो कुछ जाना है, वो सब बताऊं आप लोगों को। हमसे छोटे हों उनको थोड़ा सा मिल जाए, और जो मेरे बराबरी के हैं मेरे, उनको भी अगर मैं कुछ सलाह दे पाऊं तो मुझे खुशी होगी। देखिए, सिंपल सी चीज है, आज के सिनेरियो में जो मल्टीटास्क करते हैं ना, उनको बहुत फायदा होता है। तो एक काम किया, एक में परफेक्शन ले लिया और उसी पे चल पड़े, वो अपनी जगह परफेक्ट है, क्योंकि क्वालिफाइड एक चीज में हुआ जाता है। लेकिन उस क्वालिफिकेशन के साथ साथ एडिशनल क्वालिफिकेशन को जोड़िए अपनी स्किल में। क्या कर सकते हैं आप हैं क्या? आप जो हैं उसके अलावा 1-2 चीजें क्या कर सकते हैं? हमारा दिमाग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हम 4 चीजें कर सकते हैं, हम 4 चीजें एक साथ कर सकते हैं, लेकिन हम एक्सप्लोर नहीं करते। हमें लगता है कि नहीं भाई, और प्रॉब्लम ये है कि आज के सिनेरियो में सबको ये लगता है ये मेरा काम नहीं है, ये मेरे प्रोफाइल का काम नहीं है। आप करें, आप अपने प्रोफाइल में चीजों को जोड़ें, स्किल को जोड़ें, जो जिस चीज में क्वालिफाइड हुए हैं उसके अलावा 1-2 स्किल को भले ऑनलाइन सीख के या प्रैक्टिकली किसी के साथ जाके सीख के, लेकिन सीखिए। पहली बात, सीखना हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इंसान खुद को जब तक अपग्रेड नहीं करता है वो वहीं ठहर जाता है जहां है, फिर उसको पीछे छोड़ने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक। दूसरी चीज क्या है, आपको क्या करना है कि हम क्या करते हैं कि हम अपनी पढ़ाई, हमारा काम, हमारा प्रोफाइल उसी में लग जाते हैं। हमें ये भी करना चाहिए कि आसपास की जिंदगी में क्या चल रहा है, इन्फ्लुएंस उससे नहीं होना है। न्यूज देख लिया, हमें टेंशन में आ गया और लगा कि जाके हम क्या कर दें, हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
अपना कंट्रीब्यूशन जहां तक हो सकता है करिए, लेकिन अवेयरनेस, जानकारी, जागरूक होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आसपास, आपके समाज में, आपके घर के आसपास, आपकी दुनिया में, आपके देश के आसपास क्या हो रहा है, ये जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जानकारी जनरल नॉलेज की जो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको आप पढ़ते चलें, रोज के रोज एक छोटी छोटी चीजों को ना दिमाग में रखते चलें। कोई गलत निगेटिव चीज कहीं चल रही है, उसको कोने में रख दीजिए। जान लीजिए कि कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या हो रहा है, किसने क्या किया है, कौन क्या है। ऐसा ना हो कि कोई कभी पूछे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो कई बारी हमने रील्स में देखा है कि कैसे कैसे आंसर लोग देते हैं। तो चीजों को आसपास की जानकारी के साथ जोड़िए। क्या कहाँ हो रहा है, कुछ कुछ चीजें जोड़िए जनरल नॉलेज की। जैसे बच्चों को हर सब्जेक्ट सिखाया जाता है, फिर वो आगे जाके एक सब्जेक्ट ऑप्ट करता है। बट बड़े होने के साथ जब आपको ये करना है कि एक सब्जेक्ट आपका है, वापस से सारे सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी रखिए। अब क्या होता है कि जब हम कहीं होते हैं तो हमारा, अगर हम टेक्निकल हैं तो हम क्रिएटिव चीजों को बिल्कुल जीरो हो जाता है हमारा, कि हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। और अगर क्रिएटिव हैं तो टेक्निकल चीजों के बारे में नहीं जानते हैं, बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो करना क्या है आपको, आप टेक्निकल हैं तो थोड़ा थोड़ा क्रिएटिव चीजों को जानने की कोशिश करिए। क्या है, व्हाट इज क्रिएटिविटी, कला क्या है, क्रिएट करना कला है। टेक्निकल चीजें भी क्रिएट होती हैं, बट मशीन के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ होती हैं। तो दोनों को साथ लेके चलना है। आज बड़ा एक तबका है जो अपने आप को बहुत टेक्निकल, हम लोग टेक्नो सेवी हैं, और एक कहता है कि हम कलात्मक हैं, हमको ये मशीनी चीजें नहीं समझ में आती हैं। लेकिन समझने की कोशिश करिए, बहुत फायदा होता है। अवेयरनेस रखना अपनी जिंदगी में ना, एक इच्छा को एक चिप में डाल लीजिए अपने, कि मुझे जानना ही है। हर दिन आपको नियम से एक चीज जरूर सीखनी है, और कोशिश करिए आप अपने दोस्तों की लिस्ट सही बनाएं, अच्छे लोगों को जोड़ें, क्योंकि कहते हैं संगत का असर पड़ता है, और ये सच है। तो अगर आपको कुछ सच में बनना है, और अगर कुछ सफलता की तरफ मुड़ना है और कुछ पाना है, तो कोशिश करिए आपके जैसे लोग आपके साथ हों। आप स्ट्रगलर के साथ स्ट्रगल करेंगे ना, तो कभी लाइफ में सक्सेस नहीं होंगे। तो अगर स्ट्रगलर भी आपके साथ जुड़ गया और एक जिद के साथ जुड़ा है कि मुझे कुछ करना है, तो उसकी नीयत अच्छी है, तब तो आप उसके साथ जुड़ लीजिए। और अगर लिथार्जिक है, अरे कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, कोई नहीं, आज का दिन तो निकल ही गया है, ऊपर वाले ने पैदा किया है तो दे ही देगा खाने के लिए, नहीं देगा तो हमारे माँ बाप हैं, नहीं देगा तो देख लेंगे क्या करना है। तो जो ऐसे लोगों की श्रेणी में आपके दोस्त यार या अपने आते हैं, तो उनसे थोड़ा खिसक लीजिए, किनारे हो जाइए, क्योंकि आप अगर ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आपको कभी सक्सेस नहीं मिलने वाली। सबसे आखिरी, सबसे मजबूत, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हारना। जिंदगी में हार को एक्सेप्ट करना जानना जरूरी है। सब सक्सेस नहीं पाते हैं, और अगर हार के आप हार गए तो कभी दोबारा सफलता की कोशिश, जीत की कोशिश करेंगे ही नहीं। और जो कोशिश करता है भाई, वही तो गिरता है। जो कोशिश ही नहीं करता है तो उसको गिरने की भी जरूरत नहीं है, उसको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, उसको कुछ नया सीखने की भी जरूरत नहीं है। तो मुद्दे की सिंपल सी चीज, हार से बिल्कुल नहीं हारना है, हार से डरना नहीं है, हार से डिप्रेशन में नहीं जाना है, हार से ये नहीं सोचना कि अब क्या होगा, मैं तो मतलब हार ही रहा हूं, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। होगा, कोशिश करिए, होगा। अपनी दिशा बदलिए, सोच बदलिए, सोच को विस्तार दीजिए, सोच में पॉजिटिविटी लाइए। निगेटिव थॉट जो होते हैं ना, आपको नई चीज करने के लिए पुश नहीं करते हैं, आपको पुल करते हैं, खींच लेते हैं पीछे। अगर आप निगेटिविटी के साथ जुड़ेंगे ना, तो कभी कुछ नया नहीं कर पाएंगे, आप निगेटिव हो जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे, अपने ही जीवन से निराश आएगी आपको। तो सिंपल सी चीज है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का नाम है लड़ना और जीतना, कोशिश करना, ट्राई करना,
नए रास्ते खोजना। ये सारी चीजें आप रख लीजिए। मैटर नहीं करता कि हमारी कौन सी जनरेशन है, मैटर नहीं करता कि हमको कितनी मुश्किल होने वाली है पैसा कमाने में। मुश्किल होगी, सबको होती है। यहाँ पे प्लेट में रख के कोई किसी को कोई गिफ्ट नहीं देता है, गन्ने की तरह चूस लिया जाता है काम करने वालों को। तो कोई बात नहीं, हम जिंदगी में हैं, जुड़े हैं, हम कर्मयोगी हैं। बिना काम किए हमको कोई कुछ मिलना नहीं है और हमको लेना भी नहीं है। नियत तो ऐसी बनाइए कि बिना काम किए जो मेरा है वो मेरा है। इधर लिखा है, वो तो कहीं जाना नहीं है। इधर लिखा है लेकिन उसके लिए कोशिश करेंगे नहीं, तब तो कैसे मिलेगा। कोशिश करना बहुत जरूरी है। आप पेड़ पे चढ़ के एक आम तोड़ने की कोशिश करेंगे, 4 बार गिरेंगे, क्योंकि आम तोड़ना, पेड़ पर चढ़ना नहीं आता है। लेकिन कोशिश करेंगे तो शायद डाली पकड़ के लटका लेंगे और आम तोड़ लेंगे। तो कोशिश इंपॉर्टेंट है, हारना इंपॉर्टेंट है। फ्लूक में जीत के, शॉर्टकट लेके, किसी के कहने पे गलत राह जाके कभी कुछ नहीं मिलता। तो सिंपल सी चीज है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। खुद हारें तो हार जाएं, मन को ना हारने दें और किसी दूसरे के कहने पर जीत के चक्कर में शॉर्टकट नहीं लें। आज की बात यहाँ खत्म करते हैं, फिर कल शुरू हो जाएंगे इसी जोश के साथ कुछ करने की मुहिम के लिए। कुछ पूछना है तो पूछिए, जीतते ही हम लोग जिंदगी से। लड़ाई अपनी अपनी सिचुएशन के साथ, परिस्थितियों के साथ लड़ते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। जीवन तो इसी का नाम है ना, और हम जी रहे हैं। ऊपर वाले ने हमें जीने के लिए टास्क दिए हैं, हर टास्क में सक्सेस पाना है। यही हमारी मुहिम, यही हमारी नियत होनी चाहिए। तो हमारी नियति बहुत अच्छी होगी। इसी नोट पे इस सेशन को यहाँ खत्म करते हैं। नमस्ते। पूरा वीडियो देखा करिए और थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको ठीक लगे तो जुड़े रहिए। गॉड ब्लेस यू। खुश रहें। नमस्ते।